नाराए हम्द। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने आपसे अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका छठा बाब और उसकी आयात 7 और 8 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही मुहाफजत पर भरोसा इसके बारे में सुनेंगे। और उसने 12 को पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपने कमरबंद में पैसा। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को क्यों हुक्म दिया कि वो इख्तियार के साथ मुनादी करने के लिए निकले, लेकिन सफर में अपने साथ कुछ ना ले जाएं। ज्यादातर लोग जब सफर पर भेजे जाते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अपनी जरूरत की चीजें साथ लेकर जाएं। रसूलों को दी गई हदायत का मकसद यह था कि वो बुनियादी जरूरियात के लिए दूसरों पर भरोसा करने की बजाय इलाही मुहाफजत पर इन्हसार करें। मादी दुनिया अपने आप में अच्छी है, खुदा की तख्लीक करदा सब चीजें अच्छी हैं, इसलिए मालो दौलत रखने और इसे अपनी भलाई के लिए और उन लोगों की भलाई के लिए जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिंदगी में ऐसे लम्हात होते हैं जब खुदा चाहता है कि हम खुद से ज्यादा उस पर भरोसा रखें। ऊपर बयान करता कहानी इन्हीं हालात को पेश करती है। 12 रसूलों को हदायत देकर कि वो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को सामने लाए बगैर अपने मिशन पर आगे बढ़े। खुदावंद यीशु मसीह उनकी मदद कर रहे थे कि वो ना सिर्फ उन बुनियादी जरूरियात के लिए इलाही मुहाफजत पर भरोसा करें, बल्कि इस बात पर भी भरोसा करें कि वो रूहानी तौर पर उनके लिए तबलीग, तालीम और शिफा के मिशन में उनकी जरूरी जरूरियात मुहैया करेगा। उन्हें अजीम रूहानी इख्तियार और जिम्मेदारी दी गई थी और इस वजह से दूसरों के मुकाबले में खुदा की मुहाफजत पर उन्हें ज्यादा भरोसा करने की जरूरत थी। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उनकी बुनियादी जरूरियात के बारे में उस पर भरोसा करने की तलकीन करते हैं ताकि वो भी उस नए रूहानी मिशन पर उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी जिंदगी में भी यह सच है, जब खुदा हमें किसी दूसरे के साथ अंजील मुकद्दस बांटने का मिशन सौंपता है तो वो अक्सर ऐसे तरीके से करेगा जिसके लिए हमारी तरफ से उस पर बहुत ज्यादा भरोसा दरकार है। वो हमें खाली हाथ भेजेगा ताकि हम उसकी रहनुमाई पर भरोसा करना सीखें। किसी दूसरे के साथ अंजीली बशारत का इश्तराक करना एक नाकाबिले यकीन एजाज है और हमें यह समझना चाहिए कि हम सिर्फ उसी सूरत में कामयाब होंगे जब हम पूरे दिल से खुदा की मुहाफजत पर भरोसा रखेंगे। आज उन लोगों पर गौर करें
जिनके बारे खुदा चाहता है कि हम अंजील मुकद्दस के पैगाम के साथ उन तक पहुंचें। हम ये कैसे करते हैं? इस सवाल का जवाब काफी आसान है। हम सिर्फ खुदा की मुहाफजत पर भरोसा करके ऐसा करते हैं। ईमान के साथ बाहर निकलें, रास्ते के हर कदम पर उसकी रहनुमाई करने वाली आवाज को सुने और जान लें कि यह उसकी मुहाफजत ही वाहिद रास्ता है जिससे अंजील के पैगाम को मुअस्सर तरीके से दूसरों के साथ बांटा जा सकता है। हम दुआ मांगे। हमारे काबिले इत्माद खुदावंद, हम दूसरों के साथ आपकी मोहब्बत और रहम का इश्तराक बांटने की आपकी दावत को कबूल करते हैं। अपनी जिंदगी में अंजीली बशारत के मिशन के लिए हमेशा आप और सिर्फ आप पर भरोसा करने में हमारी मदद करें। हमें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें और जमीन पर अपनी जलाली बादशाही की तामीर के लिए अपने रहनुमा हाथ पर भरोसा करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।